इस सुझाव में आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों के पुनर्गठन हेतु अपने निम्नलिखित सुझाव दिए थे, जिसमें कि पहला सुझाव है कि विद्यालयी शिक्षा के प्रशासन और निरीक्षण संबंधी सुझाव। तो विद्यालयी शिक्षा के प्रशासन निरीक्षण संबंधी सुझाव में आयोग ने कहा कि केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाए, और कहा कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक प्राथमिक शिक्षा के 2 स्तर बना दिए जाएं। पहले भाग में कक्षा 1 से 5 तक की और दूसरे भाग में 6 से 8 तक का शिक्षा व्यवस्था हो। और उसके बाद कहा कि राज्य सरकारों द्वारा राज्य शिक्षा सेवा तथा राज्य विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन किया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद कहें कि देश के समस्त विद्यालयों, सरकारी, गैर सरकारी, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त की प्रबंध समितियों को समाप्त किया जाए और सामान्य विद्यालय प्रबंध पद्धति का विकास किया जाए, और इन प्रबंध समितियों में शिक्षा विभाग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य किया जाए। और कहा गया है कि विद्यालयों में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण कराया जाए विद्यालयों का। फिर कहे कि प्रशासन से निरीक्षण कार्य को अलग रखा जाना चाहिए। जिले के विद्यालयों का प्रशासन कार्य जिला विद्यालय बोर्ड के हाथों में हो और उनके निरीक्षण का कार्य जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी के हाथों में होना चाहिए। दोनों के सहयोग से ही विद्यालय का निरीक्षण कार्य करवाया जाए। उसके बाद अगला पॉइंट आप लोगों का है इसमें कि पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव। कोठारी आयोग ने इसके अंदर पाठ्यक्रम संबंधी क्या सुझाव दिए हैं वह इसके अंतर्गत है। पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव में इन्होंने कहा कि इसको विभिन्न स्तरों में इसकी पाठ्यचर्या की रूपरेखा को तय किया। कहा इसके निम्नवत सुझाव दिए। इसमें पहले कहे कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर कि बच्चों को पूर्व प्राथमिक स्तर पर किस चीज़ की व्यवस्था, क्या शिक्षा दी जाए। तो ये कि खाने व पहनने के कौशल सिखाए जाएं, बच्चों को साफ सफाई सिखाया जाए, बातचीत एवं सामाजिक व्यवहार करना सिखाया जाए बच्चों को प्राथमिक स्तर पर, खेल कूद करवाया जाए उनको, और उनसे सृजनात्मक कार्यों की जानकारी दी जाए बच्चों को पूर्व प्राथमिक स्तर पर। पूर्व प्राथमिक स्तर के बाद फिर प्राथमिक स्तर पे बच्चों का पाठ्यक्रम कैसा हो। प्राथमिक स्तर पर उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए कि मातृभाषा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, और व्यवहारिक गणित हो, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन हो उनके पाठ्यक्रम में, सृजनात्मक क्रियाएं करवाया जाए, कार्यानुभव उनके पाठ्यक्रम में हो बच्चों से करवाया जाए, समाज सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल कूद व व्यायाम आदि की व्यवस्था प्राथमिक स्तर के बच्चों के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। उसके बाद प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम के बाद था कि उच्च प्राथमिक और निम्न माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं निम्न माध्यमिक स्तर के बच्चों का पाठ्यक्रम कैसा होना है। जैसे 6 से 8 तक के बच्चों का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसमें है कि सबसे पहले कि उनको मातृभाषा या तो क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए, हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों में से ले सकते हैं। गणित होगा उनका विषय, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कला, शिल्पकारी, समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, ये सब उनको उच्च माध्यमिक निम्न माध्यमिक स्तर के बच्चों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। निम्न माध्यमिक के पाठ्यक्रम के बाद फिर इन लोगों का माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। माध्यमिक स्तर उनका था कि 9 से 12 तक के बच्चों का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसमें भी उनका था कि उनकी एक तो मातृभाषा हो, क्षेत्रीय भाषा,
हिंदी अथवा कोई अन्य संघीय भाषा हो, और गणित हो, सामान्य विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, और कला हो, कृषि कार्य की शिक्षा दी जाए, समाज सेवा की शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश हो उनके पाठ्यक्रम में, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में। इसके बाद था इनका कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनको उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में क्या क्या विषय रखे जाए। तो उच्चतर माध्यमिक के स्तर का विषय इनका था कि इनको आधुनिक भारतीय संघीय भाषा और एक विदेशी भाषा तथा शास्त्रीय भाषा में से कोई 2 भाषाएं इनको में शिक्षा दी जाए। इनको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 3 विषय इसके अतिरिक्त भी इनको और भी विषय हैं, जैसे कि समाज सेवा व स्वास्थ्य शिक्षा के विषय हैं इनके पाठ्यक्रम के अंतर उच्च माध्यमिक स्तर के। इसके बाद कहेंगे कि इनके अतिरिक्त इनको त्रिभाषा सूत्र में शिक्षा दी जाए। 3 भाषाओं में से कोई एक भाषा इनको लेना अनिवार्य है, जो कि इस प्रकार का मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, त्रिभाषा सूत्र में आते हैं कि एक तो उनकी मातृभाषा, दूसरी क्षेत्रीय भाषा और तीसरी प्रादेशिक भाषा में से कोई एक भाषा लेना अनिवार्य है। और उसके बाद अगला पॉइंट आप लोगों का है पाठ्यक्रम के बाद कि विद्यालयी शिक्षा की शिक्षण विधियों संबंधी आयोग ने क्या सुझाव दिया कि इनकी कौन सी शिक्षण विधियों से इनके पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाए। तो आयोग ने शिक्षण विधियों के संबंध में जो अपने सुझाव दिए हैं वह निम्नलिखित है। उसमें से पहला है कि इनकी शिक्षण विधियों में जो पद्धति हो रही है निरंतर, उसमें परिवर्तनों के अनुसार शिक्षण विधियों को और परिवर्तन करके और लचीला, गतिशील और क्रिया प्रधान तथा रोचक बनाया जाए इनके शिक्षण विधि को। और शिक्षा को आधुनिक और प्रगतिशील बनाने के लिए शिक्षकों को नई नई शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कार्यशालाओं व संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए इनके शिक्षण विधियों में। और कहा गया, आयोग ने अपना सुझाव दिया शिक्षण विधियों में कि शिक्षकों को शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही उनको यह निर्देश दिया जाए कि ये सामग्री के साथ ही उनको प्रशिक्षण निर्देश दिया जाए और उनको प्रशिक्षित किया जाए शिक्षकों को। शिक्षण विधियों में बाल मनोविज्ञान पे आधारित होनी चाहिए इनकी शिक्षण विधियाँ जो हैं। इन विधियों द्वारा उन्हें अपनी सृजनात्मकता, प्रतिभा के विकास के लिए अवसर मिलने चाहिए। इनकी शिक्षण आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से पाठों का प्रसारण किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों के लिए इन पाठों का प्रसारण विद्यालय समय में किया जाना चाहिए तथा शिक्षकों के लिए विद्यालय समय से पहले या बाद में पाठों का प्रसारण होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आप लोगों का है कि पाठ्य पुस्तकों से संबंधित क्या सुझाव दिए थे इन्होंने अपने शिक्षा में कि इनकी पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए। और दिए थे कि विद्यालय शिक्षा निर्देशन और परामर्श कैसा होना चाहिए। विद्यालय शिक्षा निर्देशन और परामर्श के विषय में सुझाव दिया गया इनका कि छात्र छात्राओं के लिए शैक्षिक निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था जो है इनको प्राथमिक स्तर से ही होनी चाहिए और सभी जिलों में कम से कम एक विद्यालय निर्देशन की नियुक्ति करनी चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए विद्यालय निर्देशन की। और शिक्षकों को सेवा के कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्देशन और परामर्श प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बालकों के लिए विशेष शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। निर्देशन प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था राजकीय मार्गदर्शन ब्यूरो
व प्रशिक्षण महाविद्यालयों में की जानी चाहिए। विद्यालय शिक्षा का मूल्यांकन है, अगला पॉइंट है। विद्यालय शिक्षा का मूल्यांकन के लिए कि विद्यालय में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए और इसमें आंतरिक मूल्यांकन को विशेष महत्व देना चाहिए। कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों का मूल्यांकन केवल आंतरिक होना चाहिए तथा प्राथमिक स्तर के अंत में जिला स्तर पर वह परीक्षा की व्यवस्था तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कराया जाना चाहिए तथा छात्रों की जिन उपलब्धियों का मूल्यांकन लिखित परीक्षाओं द्वारा संभव न हो उन विषयों का मूल्यांकन मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा किया जाना चाहिए और इनकी बोर्ड की परीक्षा में ग्रेड प्रणाली को महत्व देना चाहिए। ये परीक्षा का मूल्यांकन था, आयोग का, कोठारी आयोग का सुझाव था। उसके बाद अगला पॉइंट है सुझाव के बाद कि विद्यालय शिक्षा के प्रसार हेतु सुझाव, कि विद्यालय शिक्षा के प्रसार हेतु उन्होंने क्या सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय। तो प्राथमिक विद्यालय के सुधार दिए थे कि कक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए और उसकी अपव्यय अवरोधन की समस्या को रोकने का भी सुझाव दिया गया। तो इसके लिए कि 1 किलोमीटर की दूरी पर के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तथा जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ने नहीं जा पाते हैं, कोई किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हस्तकार्य और शिल्पकारी सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। और जो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जातियों के बच्चे हैं प्राथमिक स्तर में विद्यालय में नहीं जा पाते हैं, ऐसे विद्यालयों जो मंद बुद्धि के बच्चे, विकलांग बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को विद्यालयों में भेजने के लिए अलग से प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सुझाव आयोग ने दिया था प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए। उसके बाद माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए भी आयोग ने अपना सुझाव दिया था। इसने माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए कहा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार किया जाए। 10 वर्ष के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार किया जाए और प्रत्येक जिला में आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। और लड़कियों के लिए कहे थे कि इनको अधिक अलग से माध्यमिक विद्यालय खोला जाए लड़कियों के लिए, क्योंकि दूर से आने वाली लड़कियों के लिए छात्रावास बनाए जाएं और माध्यमिक स्तर तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। माध्यमिक स्तर पर होने वाले अपव्यय अवरोधन, जो बच्चे बीच में छोड़ देते हैं माध्यमिक स्तर पे आके और पढ़ाई में रुकावट हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए विशेष अलग सी योजनाएं बनाई जाएं। और इन्होंने कहा माध्यमिक स्तर पर कि अंशकालीन माध्यमिक शिक्षा की भी आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जाए, विशेषकर व्यवसायिक वर्ग की शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और लोग लड़कों के कॉलेज में लड़कियों को नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, इसके लिए कहे कि सह शिक्षा के लिए भी लोगों को तैयार किया जाए, जागरूकता पैदा की जाए लोगों को कि वो लोग सह शिक्षा लड़कों के साथ लड़कियों को पढ़ने के लिए भी तैयार किया जाए। ये आप लोगों का हो गया माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के विषय में जो कोठारी आयोग ने सुझाव दिए थे। अब इसके बाद इसके आगे का फिर हम कल बताएंगे आप लोगों को।